हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रहस्यमय कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह से सम्राट विक्रम उस बेताल को शमशान से लेकर कर चल देते हैं। रास्ते में बेताल महाराज को एक कहानी सुनाता है कि महाराज एक कहानी सुनिए। बेताल सुनाता है कि बहुत ही एक खूबसूरत राज्य था, उसका नाम था आनंदपुर। वहाँ एक राजा था जिसका नाम था हेमराज। हेमराज बहुत ही साहसी और महत्वाकांक्षी राजा था। साहसी था, वो अपने राज्य की प्रजा को जो है बहुत सुखी रखता था और उसका हर समय समय पे साथ देता था। लेकिन वो इतना महत्वाकांक्षी था कि उसको जो है सोचता था कि अगर मैं अपनी महत्वाकांक्षा को रखूंगा नहीं तो अपने राज्य का विस्तार कैसे करूंगा। ये महत्वाकांक्षाएं ही तो होती हैं जो राज्य के विस्तार में सहायक होती हैं। इस तरह से वो सोचता था कि मैं जो भी करूंगा तो अपनी इच्छा से ही करूंगा। एक बार एक साधु उसके राज्य में आते हैं, उसको बुलाया जाता है। वहाँ पे राजमहल में आते हैं, बातचीत करते हैं। वो कहते हैं, महाराज की प्रशंसा करते हुए साधु महाराज कहते हैं कि राजन तुम बहुत ही साहसी हो और बहुत ही न्यायप्रिय हो, बुद्धिमान भी हो, लेकिन यदि तुम अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम कर दो या इसका त्याग कर दो तुम एक बहुत ही अच्छे राजा हो सकते हो। तो राजा उनकी बात तो सुन लेता है, लेकिन वो मन ही मन सोचता है कि साधु महाराज मुझे क्या क्या बता रहे हैं। अगर मैं अपनी महत्वाकांक्षाएं नहीं रखूंगा तो मैं आगे कैसे चल पाऊंगा। इस तरह से साधु महाराज और भी उनसे कहते हैं कि यदि तुम शांति से अपना कार्य करोगे और शांतिपूर्ण समय इधर उधर जो चीजें हो रही हैं उसको न्याय तो करते हो अच्छा, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से इसको अगर निपटाओ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अब जो राजा होते हैं सुनते तो उनकी सभी बातें हैं, लेकिन उसको सोच करके कि ये तो कह के चले जाएंगे, मुझे करनी तो अपने मन की ही है, और वह बिल्कुल भी उस बात पे ध्यान नहीं देते। इस तरह से साधु ने फिर कहता है कि महाराज अभी भी समय है, यदि तुम शांति को अपना लो और अच्छे से रहो तो तुम्हें अपनी महत्वाकांक्षाएं कम करनी होंगी और तुम राज्य का अपने बहुत ही अच्छा आगे तक विस्तार कर पाओगे। लेकिन फिर भी वो उनकी बात नहीं सुनते। ऐसा कहते हुए साधु महाराज तो अपना प्रवचन उनको देते चले जाते हैं और कहते हैं धर्म और सत्य की जगह पे चलो, तुम तपस्या पे ध्यान दो, अपने उसका वो विस्तार करो। लेकिन वो बात को उसको छोड़ करके वो अपनी ही धुन में रहते हैं। राजा साधु महाराज चले जाते हैं। काफी दिन बीत जाता है। एक दिन स्वप्न में महाराज को आता है एक ऐसा स्वप्न कि देखते हैं क्या है कि उनके राज्य के उत्तर दिशा में एक बहुत ही विशाल खजाना है, लेकिन उसके लिए एक मंत्र की आवश्यकता थी। वहां पे कुछ लिख के रखा हुआ था कि यह मंत्र इसके द्वारा ही उस तक पहुंचा जा सकता था। अब महाराज आते हैं, फिर से स्वप्न से वापस सुबह उठते हैं, दरबार लगता है, पूछते हैं कई लोगों से, मंत्री से सलाह करते हैं, प्रजा के लोग और भी दरबारी होते हैं, सबसे सलाह मशविरा करते हैं। कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता। कोई कहता है कि महत्वाकांक्षा ही इस खजाने तक पहुंचा सकती है, तो कोई कहता है कि अगर हम अपनी इच्छा नहीं रखेंगे तो उस खजाने तक कैसे पहुंचे थे। लेकिन कई एक चीजें होने के बाद भी उस मंत्र का सही से कोई कारण बता नहीं सकता कि आखिर ये क्या है। फिर अचानक से वही साधु राजमहल में उपस्थित होते हैं। कहते हैं कि महाराज मैं उस मंत्र को बता तो सकता हूँ कि खजाने तक कैसे पहुंचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात समझनी होगी। तो महाराज कहते हैं मुझे तो मन ही मन विचार करते हैं, मुझे तो उस खजाने से मतलब है। इस तरह से विचार करते हुए वह साधु की हर एक बात मानने को तैयार हो जाते हैं। जब साधु की बात मान लेते हैं तो साधु महाराज उन्हें उसी राज्य के एक बहुत ही प्राचीन मंदिर के पास उन्हें ले जाते हैं और उन्हें वह मंत्र बताते हैं। मंत्र बताने के बाद साधु महाराज की बात तो महाराज जी मान लेते हैं कि चलिए जो आप बता रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। तो जैसे ही वो पूरी बात उनकी मान लेते हैं, क्योंकि वो बता रहे थे कि जैसा मैं करूंगा वैसा ही अगर आप करोगे तभी यह आपको मिल पाएगा खजाना। साधु महाराज जी तो चले जाते हैं उनको बताते हुए। तो अब महाराज जी उसी जो प्राचीन मंदिर में थे वहीं से अंदर जाते हैं। जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या है, वहां पे दो द्वार हैं। एक पे लिखा हुआ सुख शांति का द्वार और एक पे लिखा हुआ समृद्धि का द्वार। अब दो द्वार हैं, वहीं पे जाते ही वो जैसे समृद्धि का द्वार होता है वहां पे वो पहुंचते हैं और ऐसे हाथ रखते हैं उसको खोलने के लिए। वैसे ही अचानक से उनको साधु महाराज की वही वाणी उनको सुनाई पड़ती है कि सुख समृद्धि एक अलग चीज है, वो तुम्हें समृद्धि तो देगी लेकिन धीरे धीरे करके तुम्हें विनाश की ओर ले जा सकती है। और दूसरा जो द्वार है शांति का द्वार, उससे आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अब राजा के मन में द्वंद्व चल रहा कि किसको खोलूं, इसको खोलूं या उसको खोलूं। इस तरह से द्वंद्व जब होता है, इतनी कहानी सुनाने के बाद, समाप्त करने के बाद बेताल जो है महाराज से कहता है महाराज बताओ कि वो राजा ने कौन सा द्वार खोला।
उसको कौन सा द्वार खोलना चाहिए। अब महाराज तो चुप थे, लेकिन कहें तो क्या, उसको जो है वो परेशान फिर करने लगे कि नहीं महाराज, आप उत्तर तो आपको देना ही पड़ेगा। तो फिर विवश होते हुए महाराज कहते हैं कि सुनो बेताल, महाराज को जो है शांति का द्वार खोलना चाहिए, ताकि शांति से ही वो हर चीजें अपनी निपटा सकते हैं और राज्य को अच्छे से चला सकते हैं। तो बेताल हंसने लगता है कि महाराज, उत्तर तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आप ये जानना नहीं चाहोगे? आज मैं जाऊंगा नहीं, आपको बताऊंगा। आप उत्तर जानना चाहोगे इसका कि आगे क्या होता है, महाराज ने कौन सा द्वार खोला? तो महाराज जी कुछ नहीं बोलते हैं, वो भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। अब निहायत सन्नाटे में बेताल फिर सुनाना शुरू करता है कि महाराज सुनिए, इस अभी कहानी का आगे जो हिस्सा है उसको तो आप सुन लीजिए। उन महाराज ने, हेमराज जी ने, उन्होंने खोला समृद्धि का द्वार। अब समृद्धि का द्वार जब खोला तो भाई उनको वहां तक तो पहुंचना ही था, खजाने तक, और वो पहुंच जाते हैं एक बहुत ही रहस्यमयी खजाने के अंदर। पहुंचते हैं, द्वार खुलता है, वैसे ही उनको एक बहुत ही विशालकाय आकृति दिखाई पड़ती है। सुनाई पड़ता है उनको आवाज कि आखिरकार महाराज आपने अपनी महत्वाकांक्षा को जीवित रखा और यहाँ तक पहुंच ही गए, और अब आपको जो है शांति तो मिलने से रही, और वो बहुत भयानक हंसी हंसते हुए वहां से विलुप्त हो जाती है। लेकिन महाराज जी को जो है इतनी महत्वाकांक्षा थी उनके अंदर खजाना पाने की कि उनको आसपास का कुछ भी होश नहीं रहता, और वो आगे बढ़ते जाते हैं, तेज रोशनी में बढ़ते जाते हैं। देखते क्या है, हीरे जवाहरात मणि सब आसपास पड़ी हुई है, उसको देखते देखते वो आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारी चीजें उनके हाथ में आती हैं और लेते हैं, और उस खजाने को लेकर के अपने राजमहल आ जाते हैं। राजमहल आते हैं, अपने राज्य की जो भी जितनी प्रजा होती है उनमें खूब चर्चा होती, सबको विस्तार से बताते हैं कि ये खजाना हाथ लगा है, और वो लेकर के जब आए हैं सभी लोगों ने उस खजाने को देखा। पूरे शहर में, पूरे राज्य में उसकी चर्चा हो गई कि महाराज जी को एक बहुत ही रहस्यमय खजाना मिला। धीरे धीरे उस महल में क्या होता है, राज्य में क्या होता है, महल में भी अशांति हो जाती है, और उस प्रजा में भी अशांति का माहौल छा जाता। सभी आपस में लड़ने लगते हैं, कुछ दिनों के बाद बीमारी फैलने लगती है, और बहुत ही अशांतिपूर्ण माहौल हो जाता है। कोई किसी को देखना पसंद नहीं करता, मारकाट टाइप से बहुत कुछ चीजें होने लगती हैं। पूरा राज्य जो है समझ लीजिए एक बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। बहुत ही दुख का विषय हो जाता है कि कोई किसी से बात करना पसंद नहीं करता है। इस तरह से धीरे धीरे करके उस राज्य का विनाश हो जाता है, बिल्कुल विनाश की कगार पे पहुंच जाता है। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल कहता है, महाराज आप बताइए कि क्या करना चाहिए था राजा को। राजा ने फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि शांति का द्वार उन्हें खोलना चाहिए था, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो सुख शांति से अपनी प्रजा का ख्याल रखे। यदि वह उत्तम राजा होता, अपने आप को बहुत ही उससे मना लेता, मन को, उसकी आत्मा मुक्त हो जाती महत्वाकांक्षा से, और वो शांति का द्वार खोल लेता, और उससे उसकी प्रजा भी सुखी होती, वह स्वयं भी सुखी रहता और प्रजा के साथ खुशहाल जिंदगी व्यतीत करता। अब बेताल ने जब ये बात सुनी, कहा महाराज आपने बहुत ही सही जवाब दिया। इस तरह से वो जवाब सुन करके सीधे फिर से वापस पेड़ पे पहुंच जाता है। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक और रहस्यमय कहानी के साथ।